इस खबर के प्रायोजक हैं जीवन ड्रॉप मिनरल वाटर, कुशवाहा भवन निकट पंजाब नेशनल बैंक, फाजिल नगर, जनपद कुशीनगर। हमारा संकल्प कि आपके स्वास्थ्य को बनाए बेहतर, अच्छी गुणवत्ता और अच्छी परख के साथ आधुनिक मशीनों से बना एक ऐसा मिनरल वाटर जिसके बूंद बूंद में है शक्ति। ऑर्डर करें कम दामों में बेहतर जल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ अनुराग कुमार और आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, तेज बहादुर सिंह यादव। जो आइए हम उन्हीं से आपको मिला। तेज बहादुर जी, न्यूज़ 9 पे आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान। देखिए, पिछले 78 दिन से ये शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर ये युवा बैठे हुए हैं। मुझे लगा कि हमें क्यों ना इनकी सपोर्ट किया जाए, तो इनको समर्थन देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। कल जो है इनका महाआंदोलन भी है और उसमें मैं हाजिर रहूँगा। ये जो आप मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, कि मतलब भाजपा से ठनी हुई है क्या? नहीं, विचारों की लड़ाई है, वो नहीं है, विचारों की लड़ाई है। देश की हालत क्या कर रहे हैं, कितने मेहनत करके हमारे पूर्वजों ने देश की संस्थाएं बनाई थी, आज आप देख रहे हो क्या हालत है। हर चीज़ को बेचे जा रहे हैं, हर चीज़ को बेचे जा रहे हैं। देश बर्बादी की कगार पे आ गया है। तो कह रहे हम तरक्की कर रहे हैं, युवा को 4 लाख रोजगार दे दिया, सब कुछ दे दिया, तो फिर क्यों बैठे हैं? आपके सामने बैठे हैं, शिक्षक बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? क्या मांग रहे हैं? जांच हो गई। मैं तो ये कहता हूँ कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने जो रिपोर्ट पेश कर दी, इससे बड़ा और क्या होगा? उसको भी नहीं मान रहे। रोजगार कहाँ दे रहे हैं? कितने रोजगार दिए? कोरोना काल के दौरान के अंदर 4 करोड़ रोजगार इनके डाटा हैं जो छीने हैं लोगों के। आए दिन जो है रोजगार कम होते जा रहे हैं। मैं हरियाणा का केस बताता हूँ। हरियाणा के अंदर भर्ती निकालते हैं और पेपर लीक करवा देते हैं। 27 बार पेपर लीक हो गया। सिर्फ एक पैसे कमाने का धंधा है। 1200 रुपया जो आपका फार्म का ले लेते हैं और पेपर खुद ही लीक करा देते हैं। यही यूपी में हो रहा है। हर जगह देख लीजिए, रोजगार मिल कहाँ रहा है? रोजगार ना मिलने के बच्चों ने फ़ोन किया था क्या? इसलिए आप आए थे? नहीं, इसका मुझे नॉलेज में था पहले से। शुरुआत के अंदर जब ये घोटाला हुआ, उस टाइम भी मैंने एक मीडिया पे इंटरव्यू दिया था कि गलत हुआ है। फिर उसके बाद जब रिपोर्ट वगैरह सारा सब कुछ आ गया, तो इतने 78 दिन से बैठे हैं, तो इंसान होने के नाते ये नहीं है कि इंसान होते हैं, मैं तो हर भारत के नागरिक का जहाँ अन्याय अत्याचार होता है उसके खिलाफ हमें लड़ना पड़ेगा। बहादुर से आप पूछते हैं अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। आप फौज में थे इससे पहले? ये जीवन के बारे में तो अब हालत बड़ी खस्ता है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। जब से आया हूँ उसके बाद से 21 साल की नौकरी की जॉब के दौरान आपका एकदम अचानक आपको डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया जाए, तो सोचिए क्या हालत होगी। 21 साल की जो मेहनत और कमाई सब आपकी पानी में चली गई। जैसे तैसे करके अपना मेहनत कश लोग हैं, किसान के बेटे हैं, अपनी खेती बाड़ी से काम चला रहे थे। उसी बीच के दौरान एक ही लड़का था, लड़का आपका रहा था, और इन्होंने बड़े सातिरपने से उसको उल्टा पुल्टा दिखा के एक प्रायोजित मर्डर है वो बच्चे का। अब मैं हूँ, मेरी पत्नी है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, जिसमें से आधा समाज सेवा में खर्च कर देते हैं, जो कुछ भी है। लेकिन लड़ेंगे जरूर इनसे जब तक जिंदा है। प्रधानमंत्री के सामने आप जब चुनाव लड़े थे तो आपको डर नहीं लगा था? किस चीज़ का? 21 साल बॉर्डर के ऊपर खड़े, सामने दुश्मन था, तब नहीं डर लगा। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं है, कोई किसी को नहीं मार सकता। धमकियाँ खूब दी। मैंने कहा धमकी फ़ोन पे क्यों देते हो? सामने आओ, हिम्मत है तो आप में हिम्मत होगी, आप मार दोगे, मुझ में होगी, मैं मार दूंगा। तो धमकी ये दे कौन रहा था आखिर? वही बीजेपी के लोग धमकी दे रहे थे, ऑफर दे रहे थे। परिवार में जाके गांव में भाइयों को पकड़ के कितने पैसे देंगे, आपको मंत्री पद देंगे, आप चुनाव मत लड़ो। लास्ट के अंदर ये कहा गया कि चुनाव तो नहीं लड़ने देंगे आपको। कहा हम लड़ेंगे जरूर। मंत्री पद का लालच देके भी आप झुके नहीं, मतलब मंत्री पद नहीं चाहिए आपको? आप लड़ाई विचारों की है। अगर दी मेरा मकसद सिर्फ अगर दी चुनाव जीतना हो, तो मैं कहीं से भी सेफ सीट देख के चुनाव लड़के बन सकता हूँ, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो तानाशाही और जो हिटलरशाही शासन चल रहा है, इसको ख़त्म करना। जिनके दिल में ये घमंड है कि हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, हमारे सामने कौन आएगा, तो उनका गुरूर और घमंड तोड़ना है। उन्होंने पुलवामा उस दिन के बाद में, पहले बड़ी बीजेपी चिल्ला रही थी पुलवामा हमला शहीद चिल्ला रही थी, और जब मैं बनारस से चुनाव लड़ने उसके बाद से इन्होंने वो बोलना बंद कर दिया। जब सच्चाई उनकी खोली मैंने पोल कि जिसको तुम शहीद कहते हो उस शहीद का दर्जा ही नहीं है कानून के रूप में, ना उनको पेंशन है। आप झूठ मूठ में देश को गुमराह कर रहे। जो खुद मोदी और अमित शाह की गार्ड के अंदर सैनिक खड़े हैं, बीएसएफ भी खड़ी है, उनकी गार्ड में भी बीएसएफ। आप पे उस टाइम पे आपने आरोप लगाया था जो वो दाल का कुछ
देखो उसके बाद में सुधार हुआ है काफ़ी। मेरा खुद का बड़ा भाई भी बीएसएफ में है, अभी भी सर्विस कर रहा है, तो वो भी बताते हैं, और भी जवान जो मिलते हैं वो बताते हैं काफ़ी सुधार हुआ है उसके अंदर। आपके आंदोलन करने से ये सब सुधार हुआ? नहीं देखो, कोई भी हक की जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक, मैं यही कहता हूँ, जब तक आप अपने हक और अधिकारों की आवाज़ रोड से नहीं उठाएंगे। और लोहिया जी ने एक बात कही थी ना कि जब जब सड़कें सुनिए संसद आवारा हो जाती है, तो वही हालत है कि पिछले कुछ दिन से हमारे युवा जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भटका रहा और उसका अधिकार खाए गए, लेकिन अब युवा जाग रहा है। अच्छा ये बताइए, तेज बहादुर यादव उत्तर प्रदेश में किसको सपोर्ट कर रहा है इस बार 2022 के इलेक्शन में? क्या चाहता है कि कौन मुख्यमंत्री सबसे अच्छा बेस्ट? देखो, मैं समाजवादी पार्टी का मेंबर हूँ और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसी का प्रचार कर रहा हूँ। अखिलेश यादव का प्रचार कर रहे हो? नहीं, अखिलेश यादव का नहीं कर रहा, एक जो है आपको विकास पुरुष का प्रचार कर रहा हूँ, जिन्होंने वाकई में ही काम करके दिखाया। पूरे वर्ल्ड के अंदर जो नाम था कि वाकई में उत्तर प्रदेश। योगी जी को काम के नंबर में कितना नंबर है? योगी जी तो माइनस में ले जाओ, -10 में भी शायद और भी ज़्यादा चले जाएं तो। योगी जी तो कहते हैं 4 लाख रोजगार दे दिया, बहुत कुछ दे दिया, बहुत कुछ कर दिया। आजकल तो अपराध मुक्त गुंडे तो यूपी छोड़ के भाग गए हैं। योगी जी कह रहे हैं गुंडे यूपी छोड़ के भागे, योगी जी खुद से पूछ लो कि तुम्हारे ऊपर कितने केस थे। जब मुखिया खुद के ऊपर इतने केस हों, दूसरों को इनकाउंटर करने से पहले मैं तो कहता हूँ अपने ऊपर झांक के देखें ना। वो झूठे इनकाउंटर, झूठे मुकदमे, कितने मुकदमे आप चेक करवा लीजिए, सारे झूठे के झूठे। कोई भी आवाज़ उठाता है उसके ऊपर मुकदमे ठोक दिए जाते हैं। 2 ही काम किए इन्होंने, सपा सरकार की योजनाओं को रिबन काटा है और नाम बदली किया। 2 काम बढ़िया किए इन्होंने बस। विकास के नाम पे कोई काम नहीं आपको अच्छा नहीं लगता? आपके सामने दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है कि कहाँ हुआ विकास हुआ है। किसी भी क्षेत्र में कहीं ये ले जाके दिखा दे क्या विकास हुआ। स्मार्ट सिटियाँ देख ही रहे हो कैसी हैं। सिर्फ अखिलेश का काम पसंद आया आपको क्या? नहीं, उन्होंने कार्य किया था, उत्तर प्रदेश को सुधारने का कार्य किया। और गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप जाके लोगों से पूछोगे, कहीं भी पूछोगे, हो सकता है कि एफआईआर के डर के मारे आपके कैमरे के सामने ना बोले। अब मैं इतना घूम के आया, तेज बहादुर यादव बोला इतना ही काफी है। नहीं, मिर्जापुर और हर जगह में जब मैं घूम के आया हूँ, लोगों से मैंने जब कहा तो वही हाथ जोड़े कह रहे हैं कि भैया बहुत गलती कर दी अखिलेश भैया को हमने हरा के। हाथ जोड़ के कह रहे हैं अब भैया। हाँ बिल्कुल। और बताइए, और अब जो आप यूपी में कब तक रहने का प्लान है? अभी अब मेरा अपना एक खुद का संगठन भी बना रखा है मैंने, वीर ही निर्माण सेना। उसकी भी मीटिंग है आज, उसकी मीटिंग करेंगे। और संगठन ये 75 जिलों में बना रहे हो क्या? हाँ, तकरीबन 30-40 जिलों में तो हो गया है। ये हमारे साथ तेज बहादुर यादव जो तो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये चुनाव लड़े थे,